आज आज हम नाज़रीन वो ये कर देते हैं कि हमून जादूगर को असली हालत में देखते हैं। नहीं, वो तो एक मेरा मंत्र है जिसका बड़ा घुम घुम घुमा, छुम छुम छुमा, कच कुमा, चल चल चक्री बिन बिन बकरी बिल बतौड़ी नसा चौड़ी, खा ले कचौरी मैं हूँ चंदा तू अचकोरी, आजा कौमन कौमन। इतना मैंने काम किया है। कोई एक आके लड़की या लड़का एक सीरियल करता है और हुकूमत पाकिस्तान उसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे देती। मैंने 37 साल काम किया है। मैंने जो आपको बताए हैं, नेशनल एक्शन प्लान मैंने किया है, डेंगू पे मैंने 15 लाख से जायद बच्चों को बताया, यूनिसेफ के मैंने किए हैं। इतना काम करने के बाद इस ड्रामे में एक नहीं 8 करैक्टर हिट हुए। उसमें जकोटा जिन, हामून जादूगर, बिल बतौड़ी, उमरू यार, मोहतर, इमरान, चार्ली मामू, नस्तूर जिन, लेकिन किसी को भी काम नहीं दिया गया। हमसाया मुल्क से राब्ते हुए कभी जी, शुरू में जब हमारा ड्रामा हिट हुआ तो उस वक्त हमारे राब्ते हुए, बल्कि मुझे बुलाया गया, वो खलीज टाइम में मैं गया, पूरा विजिट किया, दुबई में मुझे वहाँ पे बुलाया गया। आपकी शाहरुख खान से जिस तरह मुलाकात हुई, पिक्चर्स भी हुए, तो भारत ने कभी आपको अपने ड्रामों के अंदर या कहीं उस तरह उन्होंने इनवाइट देखो, उन्होंने हमारी कॉपी की है। अच्छा, शक्तिमान अगर आप ड्रामा देखें, हिंदुस्तान ने बनाया, उसमें एक छोटा जकोटा की तरह का था, एक लंबा नस्तूर जिन था, उन्होंने ड्रामा बनाया और मेरे डायलॉग उसमें कैच मी यू कैन, गुम गुम गुमा, उन्होंने एक चुड़ैल को दे दी। ये सारे चले। ये भी ख्याल पड़ता है कि रिसर्च भी की गई है आपके मंतर्स जी, के ऊपर। हमारे मुझे मेरे बेटे ने निकाल के दिए हैं इसमें गूगल से, कहाँ से, कि हिंदुस्तान में आपके मंतर पर रिसर्च की गई है। ये बच्चों का वाहिद ड्रामा था कि 93 में ये शुरू हुआ, फरवरी 93 में, और आफ्टर 6 मंथ उसमें जो इश्तिहारात थे 2.5 करोड़ पे के पीटीवी उस के वक्त। पास एक एपिसोड के इश्तिहार थे। अब हमारे नासिर अदीब साहब कितने बड़े मौला जट के राइटर हैं। बिल्कुल। मेरा ड्रामा देखा उन्होंने, और उन्होंने स्टेज पर आकर, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो अल्फाज हैं जिस पे मुझे नॉमिनेट किया गया प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए। उन्होंने कहा कि मैंने 304 फिल्में बनाई हैं और मैं अवाम को वो मैसेज नहीं दे सका जो हसीब पाशा ने ऐनक वाला जिन के 1 घंटे में। सबसे ज्यादा बाउंडिंग थी वो मेरी थी उमरू अयार के साथ। उमरू यार का उनके नाम से एक फिल्म भी आई थी। फिल्म भी आई थी उनके, बिल्कुल, लेकिन वो फ्लॉप हो गई। ऐनक वाला जिन लेकिन भी, फिल्म बहुत अच्छी बनी। ऐनक वाला जिन काम बहुत भी अच्छा आई किया थी, हुआ था। हाँ, वो भी फ्लॉप हो गई। क्यों फ्लॉप हुई? कि हमारा आप नहीं थे। कोई नहीं था, हम में से कोई भी नहीं था। बिल बतौड़ी का रोल करने के लिए कोई तैयार नहीं थी। हर अच्छा। लड़की कहती थी हमें परी बनाओ, हमें शहजादी बनाओ, और मुझे कहते थे मैं क्या करूं। वैसे कहीं और दिल लगा है कभी? दिल का क्या है, कमबख्त लग जाता है जी, ये आवाज आता है। भाभी भी अगर देख ले तो फिर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद अकरम, एक पॉडकास्ट में खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीखी ड्रामों को अगर खंगाला जाए तो बहुत से ऐसे ड्रामे हैं, हम उनका जिक्र भी करते हैं, उनके किरदारों को भी जिक्र करते हैं, और उनकी कुछ ना कुछ एक डिफरेंट चीज़ होती है जिसको हम दुनिया के सामने लेकर आते हैं। लेकिन एक ऐसा ड्रामा जिसको मैंने भी देखा, आपने भी देखा, और मेरे ख्याल से जो अब की नई जितनी भी जनरेशन है, उसने वो ड्रामा लाज़मी देखा होगा कहीं न कहीं, या कुछ ना कुछ किस्तें लाज़मी देखी होंगी कि उसके अंदर जो ऐसे-ऐसे किरदार थे, या तो वो नापैद हो गए, पुरअसरार हो गए, या फिर उनको शोहरत की बुलंदियाँ वो मिलीं और वो अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं। लेकिन उस ऐनक वाला जिन ड्रामे के अंदर एक ऐसा पुरअसरार, खामोश तो नहीं था लेकिन कह सकते हैं, लेकिन वो अपने एक किरदार, अपनी एंट्री की वजह से बड़े मशहूर थे। या तो उनकी शख्सियत के बारे में भी जो है कहा जाता है कि वो उनके ऊपर बड़ा सूट किया था, और जिस तरीके से वो हर अपने ड्रामे की एंट्री में, यानी कि जब भी उनका सीन आता था वो एंट्री देते थे, तो डिफरेंट जो चीज़ है, हम शख्सियत के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ, ड्रामे के साथ, या फिर फर्दर जो चीज़ें हैं उसके साथ-साथ, और उनको हम अगर खराज तहसीन भी पेश करना चाहें तो मेरे ख्याल से उस तरीके से उन अल्फाज के साथ नहीं पेश किया जा सकता। तो हमून जादूगर का नाम सबने सुना होगा, और उनकी शख्सियत से तमाम लोग वाकिफ़ भी होंगे, और उनका अगर असल नाम ज़िक्र कर लें, हमारे साथ हसीब पाशा साहब मौजूद हैं। वैसे पाशा साहब मेरे दोस्त भी हैं एक, तो इसलिए मुझे पाशा साहब कहना अच्छा लगता है सर। बहुत शुक्रिया सर आपके जी, आने थैंक यू। का। जिस तरह मैंने कहा कि पूरा असरार भी शख्सियत, और पुरस्कार और नेगेटिव शख्सियत, नेगेटिव शख्सियत। नेगेटिव थी हाँ, जी, तो हाँ। क्या समझते हैं सबसे पहले कि ये ड्रामा क्या था और क्या बनाया गया? असल में ये ड्रामा था कि दुनिया में बेश बहुत ज़्यादा बुराइयां भी हैं, बुरे लोग भी हैं, नेकी भी है और उसमें बुराई भी है। तो ज़िंदगी इन दोनों के बराबर चलती है। जिस तरह रेल की 2 पटरियाँ होती हैं ना, कि नेकी और बदी साथ-साथ चलती हैं। हुँ, इसी तरह ज़कोटा जिन और नस्तूर जिन पॉज़िटिव कैरेक्टर थे, ठीक ये है। नेकी के, और दूसरी तरफ बिल बतौड़ी और हामून जादूगर नेगेटिव कैरेक्टर थे। जब तक नेगेटिव ना हो, आपको पॉज़िटिव की पहचान नहीं होती, बिल्कुल। पॉज़िटिव ना हो तो आपको नेगेटिव का पता नहीं चलता। ये एक असूल है ज़िंदगी अच्छा, का। ये दुनिया का पहला ड्रामा था जिसके अंदर नेगेटिव किरदार को इतनी शोहरत भी मिली, बिल्कुल। और उससे लोगों ने सबक भी सीखा। बिल्कुल, माएँ हाँ। बच्चों को डराती भी रहीं। बिल्कुल, हाँ, ऐसे ही हुआ है।
और बच्चे मेरे बगैर रहते भी नहीं थे। हाँ, अगर मुझे मिलते थे बच्चे, मुझे तो पता है ना कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स आर्टिस्ट को मिलता है जो स्क्रीन पे होता है, ना प्रोड्यूसर को पता होता है, ना राइटर को। तो मुझे कहते थे, "देखें अंकल वो आप ना मोहत्तर इमरान को कुछ ना कहें, आप नस्तूर जी और ज़कूटे को कुछ ना कहें।" तो मैं कहता था, "अच्छा अभी मैं आइंदा नहीं आऊँगा।" कहते थे, "नहीं आपने आना भी ज़रूर है, आपके बगैर मज़ा ही नहीं आता। आप जिस किस्त में नहीं ना होते वो फीकी-फीकी लगती है।" मतलब वो एन्जॉय करते थे बच्चे तो वो ना वैसे मे आपने नेगेट आपने जब ये किरदार निभाया, बहुत सी प्रैक्टिस भी की जाती है और क्या आप इसके लिए भरपूर प्रैक्टिस करते थे? इस ड्रामे के लिए भरपूर प्रैक्टिस नहीं, की थी? कतई नहीं। उस वक़्त नहीं, जब मुझे ये रोल मिला तो मैंने कतई, हालाँकि हफ़ीज़ ताहिर ने मुझे, हमारे प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मुझे कहा ये रोल देते वक़्त कि फलानी फ़िल्म देखो, मैजिशियन है उसमें, उसमें मैजिक है, जादूगर है, फलाना है, चुड़ैलें, तो फ़िल्में देख लो और रिहर्सल पे आ जाओ। मैंने सुनी अनसुनी कर दी। मैंने कहा अच्छा, छोड़ो यार, कौन फ़िल्में देखे जाके। मैंने कहा जो कुछ है अगर करना हो तो ऐसे ही करूँगा। वो तो मैं करना नहीं चाह रहा था। अच्छा करना ही नहीं चाह रहे करना ही थे? नहीं चाह रहा था भई। अब हमून जादूगर का किरदार करना ही नहीं करना चाह ही रहे नहीं थे चाह हसीब रहा था, पाशा साहब जो कतई आज नहीं, बिल्कुल, मैं तो हीरो बनने चला हुआ था घर से। तो जब मैंने कहा जादूगर बनूँगा, बच्चों का नेगेटिव ड्रामा, किरदार। नेगेटिव कि मैं करूँ, मैं बिल्कुल अवॉइड कर रहा था। लेकिन अगले दिन मैं भूल गया कि मुझे प्रोड्यूसर हफ़ीज़ ताहिर साहब ने बुलाया कल रिहर्सल पे। तो अगले दिन उनके पीए का फ़ोन आ गया, जी आपका इंतज़ार हो रहा है। मैंने कहा इतने सीनियर प्रोड्यूसर हैं, तो फ़ोन पे इनकार करना अच्छा नहीं लगता। मैं बहुत जूनियर था उस वक़्त, अच्छा। नया था बल्कि। हुँ, तो मैंने कहा चलें जाके मैं सॉरी करता हूँ कि मैं नहीं करना। जब मैं गया हूँ, सारे लोग बैठे हुए, आर्टिस्ट बैठे, बड़ी टेबल पे स्क्रिप्ट पकड़े हुए, वो हफ़ीज़ ताहिर साहब ने मुझे स्क्रिप्ट दिया, चलो भई हमून जादूगर का रोल पढ़ो। वो मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने कहा रिहर्सल के बाद रिक्वेस्ट करूँगा कि मैंने नहीं करना। मैंने वो रोल पढ़ा, मेरा नाम हामून जादूगर है, कोई पतलून जादूगर नहीं। बिल बतौड़ी नसां चौड़ी, अद्धी मिट्टी अद्धी कौड़ी, चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी भैन है। तो ये सारे जितने आर्टिस्ट हैं हँस पड़े। हफ़ीज़ ताहिर साहब भी बड़े नहीं खुश हुए। ये आपने खुद से भी बीच में ऐड किया या उन्हीं नहीं, वो का दिया कुछ हुआ चीज़ें सारा? उनकी थीं, प्लॉट उनका था, हाँ, बिल्ट अप फिर मैं कर रहा था। एक अच्छा। प्लॉट आपको मिल जाता है, उसपे जो फिर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, वो फिर आप उसमें थोड़ा मसाला डालते हैं। हुँ, तो उस वक़्त ये बातें जो हुई, वो बड़ी अच्छी लगीं। बिल बतौड़ी का रोल ए मीर साहब ने लिखा हुआ था, चुड़ैल का लिखा था, मून जादूगर, पतलून, फिर उसको थोड़ा-सा पॉलिश करके हुँ। तो वो मैंने कितना अरसा लगा था इस करैक्टर को जो है वो अडॉप्ट करने में? क्योंकि बहुत से ऐसे करैक्टर हैं उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती हाँ, है। नहीं मैंने मेहनत नहीं की जी। अच्छा, बिल्कुल हाँ, हालाँकि जो उन्होंने कहा था कि फलानी फ़िल्म देखो, फलानी देखो, मैंने कहा नहीं, जो कुछ है हसीब पाशा है। अच्छा। फिर मैंने उसी करैक्टर को अपनी ही आवाज़ आज में हमून चेंज में जादूगर है हम हसीब पाशा नहीं है। हाँ, हाँ, नहीं हसीब पाशा को कौन जानता है? वो तो मेरे घरवाले ही जानते हैं ना। अच्छा, हामून जादूगर को पूरी दुनिया जानती कभी है। हम उनको भाभी कह लें या हमारी ही वो बड़ी हैं, वो भी कह सकती हैं हमून जादूगर साहब आ जाएँ, खाना खा लें। लेकिन जो बच्चे थे ना, वो जब ड्रामा चलता था ना, मेरे लगता है आप बच्चे भाभी लगता है आप भाभी की जो बात है ना उसको गोलमोल करके नहीं, वो ठीक है, वो जो है, वो उसको मैं कहता हूँ उसने शक करने शुरू कर दिए थे जब ड्रामा देखें, आर्टिस्ट को बहुत से फैन पड़ते हैं और हाँ, लड़कियां लड़के दीवाने, और ख़ास तौर पे जो बीवी होती है ना, वो नहीं बर्दाश्त करती हैं कि कोई खातून लड़की मेरे और वो ले ऑटोग्राफ भी ले। तो आपका वो जब ऑटोग्राफ लेती थी तो उसको थोड़ी चिढ़ चढ़ती थी अच्छा। कि यार ये क्यों आती हैं लड़कियां, नहीं बर्दाश्त करती बीवी हाँ, ज जो है उस वक़्त मोहब्बत ज़रा करने माइंडसेट वाली। भी वही था और अगर हम हाँ, 90 की दहाई का ज़िक्र कर लें तो वो एक लंबा लंबा उस टाइम था तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा देख तूने हसीब पाशा से शादी की है, हाय! ये हसीब पाशा से कोई भी नहीं प्यार करने वाला पूरी दुनिया में, तू वाहिद खातून है जिसने हसीब पाशा वैसे से। कहीं और दिल लगा है कभी? दिल का क्या है, कमबख्त लग जाता है जी, ये बाज़ आता है। भाभी भी अगर देख ले तो फिर नहीं, उसको पता है, उसको मैंने कह दिया कि तू ही है। तूने हसीब पाशा से शादी की 4 है, की इजाज़त ये बाकी भी कह देते। बाकी सारी दुनिया हामून जादूगर से प्यार करती है। ओह! दिस ठीक इज़ है। द मेन डिफरेंस बिटवीन माय वाइफ एंड अदर लेडीज़। अच्छा, तो ये एक बड़ा फ़र्क था जो वैसे उसकी समझ में आ आपने गया। आपने अभी कहा कि आपको बहुत से फैन पड़ जाते हैं, हम तो जी फैन पे गुज़ारा कर लेते हैं, हाँ। आपके पास वैसे बहुत से फैन हैं। अच्छा, जिस तरह आपने कहा है कि ब फैन भी मिल जाते हैं, कभी शदीद वाली नफ़रत यानी गुस्सा ऐसा हो कि भाभी ने बर्तन पटक के मारे हों? नहीं, हमून जादूगर होएगा ते बाहर होएगा, बर्तन इत्थे नहीं नहीं है। पड़े, लेकिन वो उस वक़्त बड़ी सीख-पा होती है जब मेरे साथ बच्चे कहीं जा रहे हों, मतलब कि मरी ही का वाक़या है कि मैं उनके साथ जा रहा हूँ जीपीओ में, तो आगे से एक फ़ैमिली आ रही है। बच्ची थी, वो आके मुझे कहती है, "जी आप हमून जादूगर?" मैं कहा, "जी अंकल अंकल मैं आपको हाथ लगा लूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा।" उन्हें मैंने चूंडी बड्डी बाकायदा, अच्छा। और उसके अम्मी-अब्बू साथ, "मैं ख्वाब नहीं देख रही, जल्दी करें, कैमरा निकालें।" उसने कैमरा निकाला मेरे साथ, "अंकल मैं इधर हाथ रख लूँ, अंकल इधर।" बिल्कुल जिस तरह हम शादी
शादी की जवान तस्वीरें। थी। वो शी वाज़ अबाउट 20 या 21 भाभी ईयर ने फिर गुस्सा उस तो वक़्त। करना ही हाँ, था। तो कैमरा वो बंद करवा दें वैसे? नहीं, वो उन्होंने उसकी अब भाभी की अगली बात बता रहा हूँ कि वो उसने तस्वीरें वगैरह सारी बना ली और बेगम मेरी साथ खड़ी हुई हैं। तो तस्वीरें वगैरह बनाने के बाद कहती है कि आंटी आप बिल बतौड़ी हैं। बस ये फ़िक्रा तीर की तरह उसको लगा। यकीन जाने कि फिर ये उसका जो रंग एक आया है, एक गया है, जो सुर्ख कभी पीला लाल हुआ है। हुँ। फिर वो कहती है, "नहीं भैणा, तेनू बीवी च ते भैन च पछाण नहीं हैगी, मैं इन्हां दी बीवी हाँ।" अच्छा। फिर मैंने कहा, "हाँ बेटा, सिर्फ ये पूछ नहीं, लेते तो हैं।" बिल बतौड़ी का कभी ज़िक्र आता है जिस तरह क्योंकि हम घर में भी छोटी बहन को भी कह देते हैं, "तू हाँ, बिल बतौड़ी रही एडी" बिल्कुल। ये ज़िक्र होता फीनी है। फीनी को जो होती है ना, छोटे हाँ, नाक वाली पिंडों में, देहातों में, हाँ। उसको बिल बतौड़ी कहते थे। अच्छा ये करैक्टर के वैसे हम बहुत सी बातें हैं आपसे वैसे हम आज हमून जादूगर के दौर में हैं, हाँ। तो बातें तो बहुत हैं। मुआवज़ा कितना मिला था? हाँ, ये भी एक तकलीफ़देह अमल है, इस वक़्त। लेकिन मेरा ख़्याल है कि उस वक़्त इट वाज़ द ह्यूज अमाउंट। बिल बतौड़ी का रोल करने के लिए कोई तैयार नहीं थी। हर अच्छा। लड़की कहती थी हमें परी बनाओ, हमें शहज़ादी बनाओ और मुझे कहते थे मैं क्या करूँ? मैंने कहा जी मैंने भी कुछ चुड़ैल दियो, उधर जकूटा ते नस्तूर जी उमरो यार ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ पॉजिटिव ने दिल ਲੱਗਾ ਰਹੇ मेरा भी दिल ਤੇ ਭਾਬੀ सही शक ਕਰਦੇ मैंने सर भी फिर कोई चुड़ैल दियो। चुड़ैल बनने के लिए कोई तैयार ना थी। तो ये एक दरवेशनी थी, ये नुसरत आरा थी, ये मुसर्रत थी दुल्हन एक रात की वाली। हुँ, हुँ। मुसर्रत क्या उसका नाम था जी? दुल्हन एक रात की वाली जो थी बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी। ये उसकी सगी बहन थी नुसरत आरा जो थी। तो ये वहाँ पे एक बड़ी तस्वीर पकड़ के हाथ में मुझे नसीहतें करती आते-जाते, "हसीब भाई सूरत यूसुफ पढ़ा करो, आदमी खूबसूरत होता है, देखो मेरा हुस्न ठीक हो रहा है।" तो दरवेशी बेचारी कुछ 70 60 70 साल की, चुड़ैल बनने के लिए कोई तैयार नहीं थी। आपके मुआवज़े से याद आया, मैंने कहा फीस साहब कहते हैं, "यार की करिए कोई चुड़ैल बनने तैयार नहीं।" मैं कहा, "सर जी ਉਹ बैठी है जी एक दरवेशनी, अल्लाह लोग।" ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਲ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ मैं ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਝੁੜੇਲੀ ਹੈ। मैं मतलब मेरे जैसी थी ना वो भी, हुँ, कि वो ऐसी नहीं थी, बस नॉर्मल सा फेस उसका। तो मैंने कहा उससे पूछें कि उसने चुड़ैल बनना है, उसको उनके पास हफीज साहब गए, मैं हुँ। उसी जगह पर बैठा हुआ हूँ। तो कहते हैं नुसरत एक रोल है बिल बतौड़ी का, तो करोगी? उसने नहीं पूछा क्या ड्रामा है, क्या डायलॉग है, कहती हफीज साहब कितने पैसे देंगे? उन्होंने कहा 700 रुपया। वो ₹700 700 पूरे रुपया ड्रामे का ये एक एपिसोड का। अच्छा, और उसकी जो कैफियत थी वो जंप ली है उसने खुशी से, कहती है मैं करूंगी। खुशी से उसने चूचर के सर मैं आपको करूँगी। कितने मिले थे? मुझे भी उतना था, ये ए अच्छा, क्लास रोल था। जब ड्रामे में ₹700 उस वक़्त हाईएस्ट अमाउंट थी। अच्छा। नस्तूर की, मेरी, चार्ली मामू, बिल बतौड़ी, वो ये जो ठीक थी वैसे? मेजर शायद उस वक़्त ठीक लगती थी। हुँ, उस वक़्त हमारा प्रॉब्लम पैसा नहीं था। अच्छा। हमारा प्रॉब्लम था अपने आप को एस्टेब्लिश करना, नाम पैदा करना और एक काम करना। हुँ, उस वक़्त ये ख़्वाहिश थी हमारी, क्योंकि हफ़ीज़ ताहिर साहब ने ये कहा था कि मैंने पुराना आर्टिस्ट कोई नहीं लेना नए उस वक़्त चेहरे। ने, क्योंकि अगर मेरी जगह हामून जादूगर की जगह फ़रदौस जमाल साहब रोल कर रहे होते हुँ, या कवि खान साहब करते होते, तो बच्चों ने कहना था ये कवि खान है, ये फ़रदौस हाँ, जमाल है। ठीक है। हफ़ीज़ ताहिर साहब ने जीएम से कहा नहीं सर, मुझे ये इजाज़त दें कि मैं इस कास्ट में सब नए लड़कियाँ लड़के रखूँगा। ज़कूटा जिनको कोई नहीं जानता था वो प्रोडक्शन करता था। हुँ, बिल बतौड़ी कोने में बैठी हुई अल्लाह अल्लाह करती थी। मुझे कोई नहीं जानता था, छोटे-छोटे रोल करते थे। चार्लू मामू मामू की फर्स्ट अपीयरेंस थी। हम तकरीबन जो मेजर यानी कह सकते हैं कि सारे रूड़े-कूड़े को अल्लाह ने आसमान पर उस आसमान ड्रामे के पे ज़रिए पहुँचा वतिज़ो मन दिया। तशाअ व तज़िल्लु मन तशाअ बियदिक कुल्ली। हुँ, जब वो इज़्ज़त देता है तो फिर वो नहीं देखता कि ज़कूटे का रंग क्या है, ज़कूटे का कद क्या है, हाय! बिल बतौड़ी की हाय! उम्र क्या है, हमून जादूगर का नक मोटा है, इसका कद छोटा है, फिर वो चीज़ नहीं देखता। लेकिन अच्छा हसीब साहब हमने देखा है कि उस तरीके से जो रफ्तार के साथ आज एक ड्रामा हिट होता है, फिर ड्रामे पे ड्रामा, ड्रामे पे ड्रामा, क्या आपको नहीं लगता कि उसके बाद आपको उस तरीके से ड्रामे नहीं मिले? नहीं मिली। ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी ज़्यादती है जी, फ़नकारों के साथ हमारे एक नहीं, इसके हर ड्रामे में आप देखें जॉन रैम्बो हिट हुआ है अपने गेस्ट हाउस में। ऐसे ही है। आपके डायरेक्ट हवालदार उसमें हमारे जो हैं इरफ़ान खुसर साहब वो हिट हुए हैं। जॉन रैम्बो हिट, सोना चांदी वो उसमें हिट हुए हैं। मोमो बुलबुले में हिट हुई है। एक ही कैरेक्टर ना हाँ आपके जी। भिन्न होते हैं। बिल्कुल, इतना काम करने के बाद इस ड्रामे में एक नहीं 8 कैरेक्टर हिट हुए हुँ, हैं। 8 कैरेक्टर। उसमें ज़कूटा जिन, हुँ, हामून जादूगर, बिल बतौड़ी, उमरू यार, मुअत्तर, इमरान, हुँ। चार्ली मामू, नस्तूर जिन। देखिए 8 कैरेक्टर आपके बने और उसके बाद फिर सामरी जादूगर, गयूर अख्तर, काला जादूगर 8-10 हो गए। लेकिन किसी को भी काम नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया तमाम गया? चैनल शायद वो कहते हैं कि बच्चों का स्लॉट है, हमारे पास नहीं है।
और अच्छा। ये बच्चों का वही ड्रामा था कि 93 में ये शुरू हुआ, फरवरी 93 में, और आफ्टर 6 मंथ उसमें जो इश्तिहारात थे 2.5 करोड़ रुपए के पीटीवी उस के वक़्त। पास एक एपिसोड के इश्तिहार थे। ओए होए! और धूम मच गई थी पीटीवी में कि पीटीवी को चलाने वाला ऐनक वाला जिन है। और अच्छा। उसमें 6-6 माह तक की बुकिंग हो गई थी लोगों के इश्तिहारात की कि यहाँ पर हमें सही फीडबैक मिल रहा है और सही रिस्पॉन्स मिलता है कि तमाम बच्चों की और बड़ों की प्रोजेक्ट जो है वो आप देखें वो ऐनक वाला जिन आज भी लोग अक्सर देखते हैं, हाँ, बच्चे आज भी जी उसका देख रहे ज़िक्र हैं, करते हैं। जितनी देखते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी आ गई, जिद्दत आ गई, नए-नए ड्रामे आ गए, लेकिन ऐनक वाला जिन एक ही था, बस। हमून जादूगर भी एक ही था, और अब तो करैक्टर भी डिजिटल एक भी पे आ था। गया है। हाँ, अब तो डिजिटल पे आ गया है, एक बहुत बड़ा एक जंप आया है, पीटीवी ने इसको तमाम को डिजिटल पे कर दिया। आप बड़े खूबसूरत अंदाज में, अच्छे अंदाज में इसको एचडी पे आप देख सकते हैं और मुझे लोग भेजते हैं, हुँ। मुझे उसका रिस्पॉन्स मिलता है, यूं लगता है कि ड्रामा अब शुरू हुआ है। अब मुझे अब बेशुमार के लोग, अब के और तब के मुआवज़े में फ़र्क क्या है? अब तो खैर मौजूद ठीक हो गए, ठीक हो गया, अब मिल ठीक, जाता है, गुज़ारा हो जाता है? हाँ, अब ठीक है। पाकिस्तान में वैसे देखें जी, नॉर्मली वैसे तो फनकार आपका हैंड टू माउथ ही रहता है। भूखा ही मरता है बेचारा। पाकिस्तान का फनकार जो है ना, जो जेन्युइन काम करने वाला है, वो कस्मा पुरसी की हालत में हुँ। मरता है। ज़कूटा जिन बड़ी बुरी हालत में फ़ौत हुए, बिल बतौड़ी हुई, करनानी चुड़ैल इसमें हमारी हुई, ए हमीद साहब राइटर थे। सारे ऐसे ही हमारे फनकार जो है ना, वो अब सबसे हैं ज़्यादा टू। आज तक मुआवज़ा कितना मिला है? जब हमने ड्रामा ख़त्म किया आफ्टर नहीं, 8 ड्रामे के ईयर, अलावा या कोई दूसरा कोई हाँ, जी, जी, यूनिसेफ ने हमें हायर कर लिया, आपका जो अक़वाम मुत्तहिदा का अदारा है। हुँ, उन्होंने पूरे पंजाब में 2200 शो करवाए हमसे। ठीक उन्होंने है, हमें 2200 200 शो करवाए। यानी कि जी, 2200। 2200 शो करवाए हमसे, और उन्होंने कहा था कि जो हमें फीडबैक मिलता है ना आपके बातों से, वो कहीं पर नहीं मिलता। हमने उसमें काम किया। कितने पैसे दिए थे? उसमें हमें लाखों में थी जी वो रकम तो तो। बता दें, नहीं वो एफबीआर नहीं, अब तब तो वो याद खर्च भी हो गए नहीं, होंगे। अब याद नहीं है, लेकिन अच्छा। ये थी कि एक अच्छी खासी अमाउंट थी कि हुँ, जिसमें आप कह सकते हैं कि वो, इसके बाद हमें इन्होंने बड़े अच्छे पैसे दिए। आपके नेशनल एक्शन प्लान भी हमने किए। अच्छा। किसी ड्रामे में नेशनल एक्शन प्लान शामिल नहीं किया गया। हुँ, मैं 14 साल से लाइव करता हूँ अलहमरा में, ऐनक वाला जिन लाइव दिखाते हैं, फैमिली को बिल्कुल फ्री दिखाते अभी भी आपका अभी वहीं भी। पे होता है जी, और ग़ालिबन आपने हर मुझे संडे इनवाइट भी किया था उसके हर हवाले से। संडे को हाँ, जीएम करते हैं। तो वो हमने वहाँ पे करते हैं। वहाँ पे एक आर्मी के ऑफिसर जब आए अपनी फैमिली के साथ, ड्रामा देखा, उन्होंने कहा, यार इतनी अच्छी आप बातें बता रहे हैं और आप गोशा नशीनी में हैं। हुँ, उन्होंने अपने हायर अथॉरिटी से बात की और मेरे इस ड्रामे को नेशनल एक्शन प्लान में शामिल किया गया, वेरी गुड। जो कि 9 डिवीजन में 44 शो हमने किए और उसकी हमें ठीक अमाउंट मिली। हुँ, फिर इसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने हमें डेंगू की अवेयरनेस के लिए, जब लाहौर में डेंगू की शिद्दत थी, बिल्कुल। हमें उन्होंने हायर किया हमारी टीम को कि बच्चे आपकी बात मानते हैं। हमने बताया कि डेंगू से कैसे महफूज रहना है, हुँ, आप कमीज मोटी यानी पहने। कि उस वक़्त वज़ीर आला पंजाब को ये इल्म था कि जो हरमोन जादूगर है तो नेगेटिव लेकिन काम पॉज़िटिव कर सकता सर, है। बात इसकी थीम भी यही थी कि हाँ, आपके दुनिया में, पाकिस्तान में सॉरी, इतने मसाइल हैं कि कौन हल करेगा। यार, ना किसी ब्यूरोक्रेट के बस की बात है, ना सियासतदान के बस की बात है, ना कोई वडेरों की बात है, ना क्या किया जाए। तो ये कॉन्सेप्ट हफीज ताहिर का था, यार कोई जिन नहीं होगा जो हमारे मसले हल करेगा। फिर उस जिन को कोकाब से लाया गया और आप देखें कि हर किस्त में कोई ना कोई आपको सोल्यूशन मिलता है, कोई हल मिलता है, किसी ना किसी बात का हल अच्छा मिलता है। अब के ड्रामों और उस ड्रामे या उस टाइम के ड्रामों में क्या फ़र्क है? फ़र्क तो आपको आएगा, आपके हर साल के बाद एक फ़र्क आ जाता है। हुँ, कभी आप जो है बहू सास-बहू की बात कर रहे होते हैं, कभी चौधरियों की बात कर रहे होते हैं, कभी इसी तरह इश्क मुआशरे की होती है जो आपस में वो चल रही होती हैं। हुँ, ये टॉपिक बदलते रहते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि एक ही आप एक चीज़ को कब तक देखेंगे। बिल्कुल ऐसे अब ही है। सास-बहू का दौर है, सारे कहते हैं सास-बहू का, यार ख़त्म हो जाएगा ये। अब इसके बाद कोई नया टॉपिक आएगा, कुछ अरसा वो रहेगा, वो चला जाएगा। तो ये तब्दीलियाँ जो है ज़िंदगी में आती रहीं, और यही जो चीज़ है ना, तब्दीली, चेंज, हुँ, यही हमारी ज़िंदगी है। हुँ, वी एवरीवन वांट्स चेंज इन हिज़ लाइफ़। हुँ, हम साल 2 साल के बाद, हम कोई भी हमारा प्राइम मिनिस्टर आ जाए, शुरू हो जाते हैं, गो शुरू कर देते हैं, हम बगैर देखे करते हैं। हुँ। तो जब तक आप, मेरा मेरा ड्रामा मैं करता हूँ, हर 3 माह के बाद मैं 25% चेंज कर देता हूँ। अच्छा, वहाँ पे हमारे सेक्रेटरी साहब तो ने पूछा, आजकल क्या थीम चल रहा है और क्या उसके अंदर आपके डायलॉग हैं मैं तो और उसमें आपका पसंदीदा जो डायलॉग्स हैं, वो क्या हैं? और करैक्टर कौन-सा था पूरे ड्रामे के अंदर? करैक्टर मेरा तो हामून जादूगर का ही है। नहीं, नहीं बच्चे मतलब क्या दूसरे करैक्टर से?
दूसरे कैरेक्टर से मुराद ऐनक वाला ऐनक जिनके वाला तो वो बिल बतौड़ी और जी, दीगर। उसमें जो सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग थी वो मेरी थी उमरू अय्यार के साथ। अच्छा। अ, उमरू यार का अभी और उनके उनके नाम से एक फ़िल्म भी आई थी। कुल फ़िल्म भी आई थी उनके हाँ, बिल्कुल है, लेकिन वो फ्लॉप हो गई। लेकिन फ़िल्म बहुत अच्छी बनाई है। ऐनक वाला काम जिन बहुत भी अच्छा आई किया थी, हुआ था। हाँ, वो भी फ्लॉप हो गई। क्यों फ्लॉप हुई? कि हमारा आप एक्ट नहीं थे। कोई नहीं था, हम में से कोई भी नहीं था। और वो प्रोड्यूसर साहब मुझे मिले, कहते काश आप में से 4-5 बंदे भी मेरी फ़िल्म में आ जाते, तो मेरी फ़िल्म सारी ज़िंदगी की रोटियाँ थी। तो मैंने हुँ, कहा आप रख लेते, आपने सारे नए चेहरों को रख लिया। वो कहते हैं जी मैं पैसे लेके इस टीवी के बाहर फिरता रहा हूँ, मुझे पता नहीं चला कि आप तक कैसे पहुँचेंगे। करैक्टर कौन है? मैंने कैसे बुक करना है आपको हुँ। पता नहीं था। मैंने कहा यार उस वक़्त सानू तू ਲੱਖ-ਲੱਖ रुपया देंदा, ਅਸੀਂ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ। ਔਰ ਤੇਰੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਮੌਜਾਂ-ਮੌਜਾਂ ਹੋ ਮੌਜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿੱਥੇ हुँ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ 700-800 ਰੁਪਈਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। हुँ। बिल बतौड़ी भी खुश हो जाती, ज़कूटा भी हो जाता, हम जो थे हम बिल्कुल मीडियोकर हम भी खुश हो जाते। यानी कि फ़िल्म आपको अगर एक ह मौका मिलता। एक शो चली वो। अच्छा, शो पहला शो हाउस पैक था उसका ऐनक ठीक वाले है। जिन का जो फ़िल्म में लगी। माँ-बाप ने अपने बच्चों को हाफ टाइम के वक़्त उँगली पकड़ी और बाहर ले आए कि बच्चों ये वो ऐनक वाला जिन नहीं है, जो हम दिखाने के लिए जो लाए थे। हमें आपको नाम उसके पास बहुत बड़ा था। हुँ, जब उसने प्रीमियर शो किया है, प्रेस शो किया है, तो प्रेस ने कहा कि आपके पास नाम बहुत बड़ा है, नाम को कैश करा लें, फ़िल्म में कुछ नहीं है। और हुँ। वाक़ई फ़िल्म देखें बच्चे हमसे मानूस हैं। बच्चे मेरी बात जो मानते हैं वो आपकी बात नहीं मानेंगे। आज बच्चों को क्या 10 मनवाएँगे? साल 10 साल टीचर पढ़ाती है स्कूल में बच्चों हाँ। को और बच्चे फिर कहते ने या अल्लाह मास्टर बीमार हो जाए कल छुट्टी हो जाए। या अल्लाह टीचर ਨੂੰ कुछ और हो जाए ਉਹਦੀ बुढ़ी ਉਹਦੇ ਨਾਲ लड़ पवे सन छुट्टी हो जाए। मैं जो बातें अब हमारे नासिर अदीब साहब कितने बड़े मौला जट के राइटर हैं। बिल्कुल। मेरा ड्रामा देखा उन्होंने और उन्होंने स्टेज पर आकर ये रिकॉर्ड का हिस्सा है वो अल्फाज हैं जिस पे मुझे नॉमिनेट किया गया प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए। हुँ। उन्होंने कहा कि मैंने 304 फिल्में बनाई हैं और मैं अवाम को वो मैसेज नहीं दे सका जो हसीब पाशा ने ऐनक वाला जिन के 1 घंटे में दे दी। वेरी गुड। यूनिसेफ की रिपोर्ट है कि जो बात बच्चे हमून जादूगर की या ज़कूटा जिन की मानते हैं, वो किसी अपने माँ-बाप की आज भी नहीं बच्चों मानते। को क्या बात मनवाना चाहेंगे? अगर इसी तवज्जो से कोई नया डायलॉग बच्चे आपके ज़हन में है शॉर्टकट या ना लिख ढूँढें। कर आगे। देखें, बच्चे शॉर्टकट ना ढूँढें। हुँ। हम अपने बड़ों के पाँव को उस घुटनों अंदाज़ में बताएँ ना, वो देखेंगे तो फिर मज़ा आएगा ना। ये वो तो तो फिर गेटअप में होता है ना। चलें, आज देखें आज हम नाज़रीन वो ये कर देते हैं कि हमून जादूगर को असली हालत में देखते हैं। देखिए, चलें। वो हफ़ीज़ ताहिर कहते थे कि मैं वो डायरेक्टर था उस वक़्त डिप्टी डायरेक्टर था डीजीपीआर में, टीवी के साथ ही एक अदारा है, हाँ, वहाँ डीजीपीआर पर था। डायरेक्टर जनरल। तो वो हफ़ीज़ ताहिर साहब कहते थे, "यार, ਇਹ ਨਾ ਅਫਸਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਐਕਟਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੈਟਅਪ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ नहीं चलें, कड़ा कोशिश तो कड़ा करें, जिन्न है ते कोशिश आ तो करें, जांदा है। आज कोशिश तो करें। देखें जी, वो तो एक मेरा मंत्र है जिसका बड़ा घुम घुम घुमा, छुम छुम छुमा, कच कुमा, चल चल चकरी बिन बिन बकरी बिल बतौड़ी नसा चौड़ी, खा ले कचौरी मैं हूँ चंदा तू है चकोरी, आ जा कौमन कौमन। अरे मैंने कहा था ना चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी बहन है, सोनियां शादियां पालियां। अरे यो बिल बतौड़ी, इन बच्चों को क्या सबक दिया जाए? अरे अरे उल्लू के नाक वाले हम इनको बताओ कि ये स्कूल से छुट्टियां किया। खबरदार, स्कूल से छुट्टी नहीं करनी, अपने बस्ते की चीजें पूरी रखनी है, पाकिस्तान से प्यार करना है, अपने कौमी हीरो से प्यार करना है, अपने टीचर से प्यार करना है, डेंगू की एहतियात करनी है, मोटी कमीज पहनी है, घरों में पानी खड़ा नहीं रखना, चीटिंग नहीं करनी, आपने नकल दे के पास नहीं होना, आपने जाली डिग्री नहीं लेनी, खुद मेहनत से पास होना है। ये सारी बातें बच्चों को बता। हाँ, अब तकलीफ हुई ना तुझे बिल बतौड़ी, ये अच्छे बच्चे हैं, ये मेरी इस बात को मानेंगे। उल्लुलु हेलो, उल्लुलु हेलो, उल्लुलु हेलो। यकीन जाने बचपन याद आ गया और बिल्कुल वही जैसे हम ड्रामा देख रहे हैं और ज़रा भी तब्दीली नहीं आई। नहीं, मेरी आवाज़ वही है ना, मैं हाँ। स्टेशन पे वो जलेबियाँ गरम-गरम निकाल रहा दुकानदार, मैं उनके यार ₹100 की जलेबियाँ दे दे। तो वहाँ एक बलोची खातून जो लंबा-सा कुर्ता वो कढ़ाई वाला झोला-सा पहने पहन के। टर्न हुई है पूरी एक्शन के साथ, "ऐं कर, वाह तू हामून जादूगर है।" मैं क्या हाँ बीबी तेनू किवें पता लगा? कहंदी तेरी आवाज़ तो। मैं कहा कमाल कहंदी ये तेरे तिल तो। इतना माइन्यूटली उन लोगों ने देखा हुआ है, कई बच्चे मुझे बूट से पहचान लेते थे। अच्छा, मैंने इतनी ऊँची एड़ी वाला बूट पहनता था, क्योंकि हम जंगलों में रिकॉर्डिंग करते थे। हम अच्छा। प पहाड़ों में जाके की हमने की, छलांगे मारते थे। वो जो एक इतनी मोटी एड़ी वाला बूट था ना, वो मुझे हेल्प करता था। तो अच्छा, कई बच्चों ने वहाँ से पहचाना कि ये बूट और कोई नहीं पहनता, हामून ये अमून जादूगर। जादूगर ही हाँ, पहनता बच्चे है। बड़ी गौर से देखते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत तेज़ होती है। ज़िंदगी का कोई शानदार वाक़या, कोई मायूस करने वाला वाक़या, कोई ऐसा वाक़या जो आपके साथ पेश आया हो और दुःख हुआ हो कि यार ये नहीं होना चाहिए था,
कि हमून जादूगर ने नस्लों की वो नस्ल कहते हैं ना कि कुछ किरदार नस्लों तक ट्रांसफर होते हैं और आपका किरदार वही है जो वही हमारी आने वाली मजीद नस्लें देखेंगी देख रही हैं अब तो, देखेंगी और देख रही डिजिटल हैं। पे आ गए। तो क्या आपको लगता है कि तकलीफ दे बात राशिद ये है कि इतना मैंने काम किया है। हम्म, बात ये होती है कि कोई एक आके लड़की या लड़का एक सीरियल करता है, हम्म, एक ड्रामा करता है और हुकूमत पाकिस्तान उसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे देती है। दुख होता है। मैंने 37 साल काम किया है। हम्म, मैंने जो आपको बताए हैं कि नेशनल एक्शन प्लान मैंने किया है, डेंगू पे मैंने 15 लाख से ज़ायद बच्चों को बताया, यूनिसेफ के मैंने किए हैं। क्या-क्या मैंने, और 15 साल से मैं लाइव कर रहा हूँ लमरा में, 14 साल मुकम्मल हो गए हैं और ये किसी को एज़ाज़ हासिल नहीं है कि जो इतना मैं लाइव दिखाता हूँ। तो क्या बच्चों के लिए प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हुकूमत मिल को ख्याल सकता है। नहीं आता? नाम मेरा 3 दफ़ा गया है, लेकिन पता नहीं वो इस्लामाबाद की जो शहंशाह जिन्नात हैं, वो क्यों बच्चों के इस एक्टर का नाम निकाल देते हैं। हाय उस हाय। वक़्त तकलीफ़ होती है कि पूरी दुनिया हमसे शहबाज प्यार शरीफ करती। वैसे नून लीग की गवर्नमेंट जो है वो जो है फनकार है उनके साथ बड़ी मोहब्बत करती है। जी, बिल्कुल करती है। उनके दौर में आर्टिस्ट स्पोर्ट्स फंड शुरू किया गया था जब वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब थे। हम्म, 2.5 करोड़ से शुरू किया गया था, इस वक़्त 8.5 करोड़ रुपया वेरी गुड। आर्टिस्ट स्पोर्ट्स फंड में फ़नकारों को दिया जाता है। फ़र्क ये था कि उनके दौर में 20,000, 25,000, 30,000 मिलता था। उस वक़्त फ़नकारों की तादाद 137 थी। लाहौर के फ़नकार इतने ही हैं, बल्कि वो भी ज़्यादा थे। अगर आप कैलकुलेशन पे आएँ तो 50-60 से ज़्यादा आपको नज़र नहीं आएँगे। उनको वो मिलता था अच्छा खासा आपको फंड। अभी भी मिलता है किसको? फंड में से जो जी, जी, पैसे? हाँ, लेकिन अब तो 8.5 करोड़ हो गया। अच्छा। लेकिन अब वो 137 की बजाय उसमें को 1537 लोग शामिल हो गए। अच्छा। जी हाँ, कि लाहौर में इतने फ़नकार नहीं है, इस्त्री वाला भी आ गया, इलेक्ट्रीशियन भी आ गया, तारा ठीक करने वाला भी आ गया, झाड़ू देने वाला भी आ गया। अब उसमें उन्होंने सारा वो शामिल कर लिया है और वो जो थे 25,000, 20,000 रुपए महाना, अब वो 5,000 रुपए पे आ गए। हम्म। तो यही दरख्वास्त है हुकूमत वक़्त से कि फ़नकारों को मरने से बचा कभी लें। कभी दिल में आया कि पाकिस्तान के अंदर हमने अक्सर देखा है कि बड़े बड़े ट्रैक्टर होते हैं, बहुत नाम कमाया होता है, बहुत काम किया होता है, लेकिन वो कसम पुर्से की जिंदगी एक चारपाई के ऊपर गुजारते हैं, कुछ भी नहीं होता। खुदा ना खासा ऐसा वक्त आता अगर काम जिस तरह नहीं बाद में मिला और फिर। ये पाकिस्तान में ऐसा ही है। हम्म। पाकिस्तान का फ़नकार अपना अरूज और अपना ज़वाल अपने सामने देखता है। हम्म। माँ सिवाय अब उन चंद लोगों के, वो जो कॉमेडी कर रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठ के, हम्म। उनको एक हैंडसम अमाउंट मिल रही है। वो जो कॉमेडी कर रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं कॉमेडी जो कर रहे हैं, थिएटर से उस आए हैं। जी, वो इस वक़्त दे आर गेटिंग हैंडसम पे। हम्म। तो बाकी सारे बेचारे हम जैसे ही हैं कि जिनका किचन भी शायद नहीं चलता, और ये पाकिस्तान में है। आप हमसाया मुल्क में जाएँ, वहाँ पे कभी जो हमसाया मुल्क से राब्ते हुए कभी किसी जी, ने? शुरू में जब हमारा ड्रामा हिट हुआ, तो उस वक़्त हमारे राब्ते हुए, बल्कि मुझे बुलाया गया, वो खलीज टाइम में मैं गया, पूरा विज़िट किया, दुबई में मुझे वहाँ पे बुलाया गया, वहाँ पे मेरे साथ एक शो किया गया उन्होंने, हम्म। और वहाँ पे एक ऑलरेडी शो चल रहा था। तो हम्म। वहाँ पे जो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त थे जिन्होंने बुलाया था, वहाँ पे शाहरुख खान और वो जो थी चुरा के दिल मेरा गोरियाँ चली, वो खातून का नया-नया गाना हिट हुआ था, शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी। हाँ, उनका शो चल रहा था जिसकी टिकट उस वक़्त 5,000 रुपए थी। उस शो में मुझे वो बैक स्टेज लेकर गए। वो नईम साहब थे हमारे एक किसी बहुत बड़े पर्चे के वो फ़ोटोग्राफ़र थे। हम्म। तो वहाँ पे मुझे शर्फ़ हासिल हुआ शाहरुख खान से बगलगीर होने का। अच्छा। तो मैंने बताया कि जी हामून जादूगर हैं, और मेरा उसको शाहरुख खान से शाहरुख कहा। खान ने कहा कि मैंने भी देखा है। जी, शाहरुख खान को मैंने ये कहा कि खान साहब, मेरा छोटा बेटा मेरा जमाल पाशा है, वो बड़ा प्यार करता था, शाहरुख खान का दीवाना था। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी मेरा छोटा बेटा जमाल पाशा आपसे बड़ी मोहब्बत करता है। तो मुझे सीने से लगा के कहते हैं पूरा हिंदुस्तान आपका दीवाना है। आए। तो ये फ़िक्रा बड़ा था, उनके साथ तस्वीरें बनाई हैं। वो साहब पता नहीं अब वो कहाँ गए, वो फ़ोटोग्राफ़र साहब। वो एक यादगार फ़िक्रा था, मुझे बड़ी मेरी तारीफ़ की उन्होंने। आपकी शाहरुख खान से जिस तरह मुलाकात हुई, पिक्चर्स भी हुए, तो भारत ने कभी आपको अपने ड्रामों के अंदर या कहीं उस तरह उन्होंने इनवाइट देखो किया? उन्होंने हमारी कॉपी की है। अच्छा। शक्तिमान अगर आप ड्रामा देखें, हिंदुस्तान ने बनाया, उसमें एक छोटा ज़कूटा की तरह का था, एक लंबा नस्तूर जीन था, उन्होंने ड्रामा बनाया और मेरे डायलॉग उसमें कैच मी इफ यू कैन, गुम गुम गुमा उन्होंने एक चुड़ैल को दे दी, ये सारे चले एंड नोबडी वाज़ गोइंग टू स्टॉप देम। हू ये द भी हेल। ख़्याल पड़ता है कि रिसर्च भी की गई है आपके मंतर्स जी, के ऊपर? मुझे मेरे बेटे ने निकाल के दिए हैं इसमें गूगल से कहाँ से, कि हिंदुस्तान में आग के मंतर पे रिसर्च की गई है। हुँ। वहाँ पे होमवर्क किया गया है, थीसिस लिखे गए हैं ऐनक वाला जिन्न के ऊपर। फिर हामून जादूगर के मंत्र पे रिसर्च की गई है कि ये मंत्र थे क्या?
और आपस की बात है कि मंतर में तो मैंने तुकबंदी की, उल्टे सीधे जोड़ जाड़े, और उन्होंने जो मफहूम निकाला है वो मुझे भी नहीं पता था कि इतना नेचुरल मफहूम निकाल लिया अच्छा, उन्होंने। जी, वो भी खास बात उन रिसर्च की, उन मफ़हूम की? नहीं, वो उन्होंने मंत्रों को, वहाँ पे आपको पता है कि जादू बहुत है। आपके भारत के अंदर भारत और के वहाँ अंदर पे बहुत है। क्योंकि बहुत सी कौमें हैं हाँ, वहाँ पे, हर मज़हब और रंग नस्ल के लोग उसमें हैं। है, और वहाँ पे जादू टूना बहुत ज़्यादा है। हुँ। तो उन्होंने इस इन मंत्रों को कई जगहों पर कहा है कि इस मंत्र का ये इसका ये अच्छा, मतलब यानी है। कि इसका उनके असल जो मंत्र थे और जो वो जादू किए जाए उसके अंदर इसका काम था और ये कहीं हुए होते थे? जी, कहीं न कहीं उनसे जा मिले हैं ये। अच्छा! जी, मुझे 7 सफ़े निकाल के दिए हैं मेरे बेटे ने कि ये देखें ये तो बहुत कि बड़ा जी, इंकशाफ़ है, आप कि मतलब ये कर भी रहे हैं। जी, उसमें वो फिर मैं डर गया यार किधरे कोई सच्ची-मुच्ची दा मंत्र को सही ना कर जावे। लेकिन मैंने तो लफ्ज़ जोड़े हैं हाँ, क्योंकि मुझ में ये ख़ामी है तेज़ बोलने की। अच्छा, मैंने एक्टिंग सीखी थी पंजाब आर्ट्स काउंसिल से, तो मेरे टीचर मुझे बाहर निकाल देते थे कि तुम तेज़ बोलते हो, आर्टिस्ट नहीं बन सकते। तो अल्लाह ताला ने वही तेज़ बोलने की जो मेरी ख़ामी थी, ज़कूटा जिनका उसको काला खूबी रंग बना दिया। और ज़कूटा जिनका छोटा कद, अल्लाह ताला ने हमें अच्छाई में कन्वर्ट, कोई चीज़ अल्लाह ताला की जो है वो बुरी नहीं है। ऐसे ही हर है। चीज़ में अल्लाह ताला कोई ना कोई अच्छाई और बेहतरी डाल देता है। तो बिल मेरा तेज़ बोलना वो मंत्रों में कारामद हुआ और इतनी तेज़ी से मंत्र पढ़े कि वो जेन्युइन लगे। बल्कि तारक अज़ीज़ साहब ने अपने ऐलामगर में मुझसे कहा था कि ये जो तुम हमून जादूगर मंत्र पढ़ते हो, अगर सचमुच तुम्हें चुड़ैल मिल गई तो क्या करोगे? मैंने कहा तारक अज़ीज़ साहब मैंने करना क्या बूढ़ी है? ने छितर मैं मारना उसको वही कहूँगा जो मैं अपनी बहन को कहता हूँ कि चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी भैन है, खुद ही तरस खा के मुझे छोड़ देगी। ये भी मैं मुझे किसी ने क्लिप भेजा है नीलामगर अच्छा, के प्रोग्राम का। वेरी हाँ गुड। जी। कभी पाशा साहब ने अपनी ज़िंदगी पे या कुछ लिखा भी है? लिखा हुआ है लेकिन वो मेरे तक ही महदूद है, अभी तक उस किताबी शक्ल में नहीं आ कोई सका। शेर नज़र करना चाहें? जितनी शे आपकी शानदार आवाज़ है, खूबसूरत आवाज़ है नहीं, और आवाज़ तो राशिद मुझे पूरे मैं इतना शो किए मैंने, पूरे पाकिस्तान में हम शो करते हैं, स्कूलों के करते हैं, एनजीओज़ के करते हैं, गाना मुझे नहीं आया। नहीं, मुझे शेर शेर सुनाना। मैं सुनाता हूँ, अक्सर मुझे कहते हैं जी वो गाना सुनाओ। गाने में वो मुझे वो सुर लय आई नहीं, और मैं अच्छा, ये इस मुझे भी लोग ज़िक्र करते हैं हुँ, मेरी आवाज़ की वजह से, हाँ, लेकिन गाना मुझे मुझे लगा नहीं अल्लाह का आता। नाम है, वैसे गाना ना और सुनना। इसकी एक बड़ी बात थी, जब मैं टीवी पे आया तो वहाँ पे एक म्यूजिशियन है पीटीवी के, तो मुझे कहते हैं वाह जी वाह क्या सुरीले हो तुसी हूँ जादूगर सा। मैं क्या मैंने तो सुर लय पता ही नहीं। कहता क्यों नहीं पता, जरा मंत्र पढ़ो। मैं मंत्र पढ़िया, गुम गुम गुमा छुम छुम छुमा कच कुमा चल चल चक्री बिन बिन। कहता है कि ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰ ਸੁਰ ਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਹਿੱਟ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। अच्छा, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਾਈ ਗੋਡ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, तो ਇਹ ਜਿਹੜਾ ना बस बेसाख्ता ही ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ अनजाने च सारा कुछ हो गया। तो हुँ, शेर तो हमारे बड़े अच्छे, हमारे एक दोस्त हैं, मेरे सीनियर हैं, मेरे सेक्रेटरी रहे हैं, शोएब बिन अजीज साहब, जिनका बहुत खूबसूरत शेर, अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस इस तरह तरह के के कामों कामों में, में दोस्ती का दावा क्या, आशिकी से क्या मतलब, हुँ, मैं तेरे फकीरों में, मैं तेरे गुलामों में। अब तो उसकी आंखों के मैं कदे मुयस्सर है, फिर सकून ढूंढोगे सागरों में जामों में। वाह! जिस तरह से उसने एक नाम चुन लिया शुएब, उसने भी चुन रखा एक नाम नामों में। नामों में। तो ये मुझे बड़ी पसंद थी। तो मेरा जो एक शेर मैंने कहा है, उसके बाद शेर नहीं कह सका, ओमानुल्लाह खान साहब हमारे मरहूम कॉमेडियन, उनके साथ एक शेर कहा था, स्टेज ड्रामा मैंने ज़िंदगी वहीं से शुरू की कि सीन सरू दा बूटा, हवा वगदी है ते डोलदा नहीं, ऐसे महबूब नू गोली मारो कुंडी खड़काई अंदरों बोलदा नहीं। अरे वाह! पंजाबी की अपनी एक लय ये मेरा हाँ, अ, उस एक मेरा हिट है। मैं लिख लेता हूँ, मैं भी कर लेता हूँ, कोशिश करता होता हूँ। तो इसका एक अपना ही अंदाज़ है, अपना ही एक जज़्बा है और बंदा जब लिख रहा होता है, तो हाँ। वो नहीं, भी ये बड़ा वो है। ये गैब से आते हैं जी ये ख़्याल, ये हमारे इख्तियार में नहीं होते। मैं ऐसे तो ही है। उनको छोटा-सा वली कहता हूँ, ये जो हमारे शायर हैं, कि कहाँ से उनको आमद होती है, लिखे जाते हैं, लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं। बड़ा अच्छा ये हमारे अभी अभी हमारे एक दोस्त है ये नासिर बशीर साहब हुँ। प्रोफ़ेसर भी हैं, तो शायर हैं। अभी उन्होंने इतनी-इतनी खूबसूरत ग़ज़लें हैं, अगर हजूम ने रास्ता दिया तो आऊँगा, मैं सरगुज़श्ते सफ़र आप ही सुनाऊँगा। मैं देख लूँगा कौन-कौन है दोस्त मेरा, मैं हुँ, जानबूझकर थोड़ा-सा लड़खड़ाऊँगा। वाह! अब देखिए क्या खूबसूरत क्या बातें हैं ये खूबसूरत उनसे हाँ, तो मिलाप ये बड़ा खूबसूरत म म ब मुझे अच्छा लगता है। अच्छे शेर अच्छे शायर ये आखिर में कुछ कहना चाहें? वतन से प्यार करें, वतन से मोहब्बत करें,
पाकिस्तान से प्यार करें, पाकिस्तान के परचम से प्यार करें, अपने आप को दुरुस्त करने के बाद यकीन कर लें कि आज दुनिया में बेईमानी ख़त्म हो गई है। शॉर्टकट ना ढूँढें, नए आने वाले मेहनत करें, बड़ों का एहतराम करें और पूरी रेसल के साथ, मेहनत के साथ स्टेज पर कैमरे के साथ आएँ, तो इंशाअल्लाह आप में से ही हामून जादूगर होंगे और आप में से ही ज़कूटा जिन बहुत पैदा शुक्रिया होंगे। सर आपके बहुत आने का। और हमें एक दफ़ा फिर नाज़रीन इसी तरह महसूस हुआ है कि हम दोबारा ऐनक वाला जिन और हमून जादूगर को लाइव जिस तरह आपने अपनी वो मंत्र जो है हमें सुनाया है, और हाँ, ज़ाहिर-सी बात है मैं तो बड़ा महज़ूज़ हुआ हूँ। और मेरे ये एक फ़ेवरेट कैरेक्टर भी थे। और जिस तरह बच्चे माँ को डराते हैं, माँ बच्चे उनको डराती थी कि हमून आ जाएगा, तो आज हमून आ गया है। लेकिन सॉरी, ये बच्चों में जिन जादूगरों का खौफ खत्म करने के लिए ये ड्रामा बनाया गया था। अच्छा! जिस वक्त नेकी बदी का था ना, ये जो आपने याद करा दिया कि बच्चों के जहन से खौफ निकाला जाए। आप देखें कोकाब से एक जिन्न आया है, हाँ। मोहतरी बयान के घर में गिरा आके, वहाँ उनके साथ दोस्ती की है। वो पहले डरते थे कि जिन्नों से, उसके साथ दोस्ती करके उनके साथ, माहौल के साथ सारे मसाइल हल कर रहे हैं। एक हाँ। मकसद ये भी था जो आपने कहा कि खौफ निकाला जाए बच्चों के जहन से और डरे ना। तो वही तजस्सुस भरी हाँ। ज़िंदगी होती थी। तो बहुत शुक्रिया सर आपके जी कीमती हाँ, वक़्त का, आप आए और हमने आपको तकलीफ़ दी। बहुत और शुक्रिया। हमून जादूगर को हम एक न्यूज़ के जो एक डिजिटल पॉडकास्ट है उसके अंदर हम लेकर आए हैं। और अब आप इस पॉडकास्ट से उम्मीद करते हैं कि महज़ूज़ भी होंगे। अपना फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा क्योंकि इनका मंत्र जो है, वरना वो छू मंतर आपको कर सकता है।